हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी ग़ैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कामिल वली इदारा रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए मुकम्मल जो अमल लेके आया ये है जादू की काट, उसके बाद बंदिशों की काट के लिए, और इसमें किस तरह आपने काट करनी है, किस तरह आपने अपनी हिफाजत करनी है और क्या करना है। एक बात आप अपने जहन में रखें, वो ये बात है कि जादू और बंदिश की काट इतना आसान नहीं होती है। मैं अमूमन हैरान होता हूँ ऐसे लोगों को देख के जो कि सरेआम जादू और जिन्नात के बड़े बड़े अमल दे रहे होते हैं। आप दे तो देते हैं, लेकिन एक बात अपने कॉमन जहन से आप लोग खुद सोच के मुझे बताएं कि क्या आप कुत्ता जो होता है उसको पत्थर मारेंगे, ताकतवर कुत्ता हो अगर? कामिल वली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओके लिखें और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए उन सबको फॉलो करें तो हमारे इस अमल की आपको इजाज़त हो जाएगी। आप ताकतवर कुत्ते को अगर पत्थर मारें, ठीक है, और वो कुत्ता आपको पलट कर जवाब देगा तो आपने भागना है। अब आपके पास अगर कोई हथियार नहीं होगा या ना चले तो उस कुत्ते ने आपको फिर छोड़ना भी नहीं है। बिल्कुल ऐसी ही मिसाल है कि जादू और जिन्नात सफली हो या काला हो, आपने अमल तो पढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन जब वहाँ से रिएक्शन आएगा और आपको नहीं पता होगा कि आपने करना क्या है, तो मेरे भाई आप ऐसे टेंशनों में और ऐसे मसलों में फंसेंगे कि फिर उसके बाद कोई कामिल ही आपको निकाल सकता है, आम कोई भी नहीं निकाल सकता है। मऊज़ुतैन से ये जो है ना, सूरह फलक और सूरह नास से ये जादू की काट का तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन याद रहे इसको आधे में नहीं छोड़ना है। अगर आपके पास ऊपर है जादू, आपके ऊपर बंदिश है, आपके ऊपर जन्नाती मामलात है, तो आप ये करें, लेकिन आपने इसको आधे में नहीं छोड़ना है। तरीक़ेकार इसका इस तरह कि आपने पानी की बोतल, अगरबत्तियों का पैकेट, तकरीबन 35 या 40 अगरबत्तियाँ हो, और उसके बाद पानी की बड़ी बोतल लेनी है, आपने सरसों का तेल लेना है, और आपने उसके बाद सदक़े के लिए 1.25 किलो गोश्त या मुर्गी की कलेजी 1 किलो लेनी है, या हस्बे तौफीक आप जो भी सदका गोश्त का निकाल सकते हो वो करना है। हड्डी वाला गोश्त बिल्कुल ना हो, चाहे मुर्गी का भी हो लेकिन हड्डी ना हो, और इसको आपने सामने रख लेना है। आगे जो नकूश आपको मौज़ुतैन का नज़र आएगा वो आपने नक्श लिखने हैं। किस तरह लिखने हैं वो मैं आगे आपको तालीम करता हूँ। अब आपने अमल शुरू करना है। पाक साफ़ होकर जन्माज पर बैठ के अल्लाह ताला से पहले 2 रकात नफल नमाज हाजत अदा करने हैं। अल्लाह ताला से दुआ करने की, या अल्लाह पाक मैं ये अपने जादू की काट, अपने बंदिश की काट करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। या रब्बुल आलमीन या रहमुर रहीमीन, ए मेरे अल्लाह तेरी ताकत से ज़्यादा कोई ताकत नहीं है, या अल्लाह पाक फ़ौरी तौर पर मेरे ऊपर से तमाम तर मामलात को ख़त्म फरमा दे। अब आपने जो ये अमल शुरू करना है, नक्श आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, नक्श को आपने लिखना है आतिशी चाल से और आबी चाल से। मारूफ तरीन आतिशी और आबी चाल आपको नेट से मिल जाएगी। आबी चाल आपने ज़ाफ़रान से लिखनी है, और आतिशी चाल जो है वो आपने, वो भी अगर ज़ाफ़रान से लिखते बहुत अच्छा है। आबी चाल वाले तावीज़ आपने 41 अदद लिखने हैं, और लिखने का बे इतवार वाले दिन फजर के नमाज़ पढ़ने के 25 मिनट बाद शम्स की साथ में आपने आबी चाल वाले लिख देने हैं। और आतिशी चाल वाले आपने वो भी 41 काली स्याही से लिख कर पास रख लेने हैं। किस तरह इस्तेमाल करने हैं मैं आपको अब बताता हूँ। आपने सबसे पहले इस तरह करना है कि जब आप आबी चाल वाले नक्श लिख लेंगे और आतिशी चाल वाले भी नक्श लिख लेंगे, अब आपने उसी दिन आपने बैठ के अपनी काट करनी है। किस तरह करनी है मैंने आपको चीज़ें भी पीछे बता दी, वो सारी चीज़ें आपने सामने रखनी है। अब आपने अमल किस तरह पढ़ना है, ये सबसे अहम बात है। आपने अमल पढ़ना है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। कोई दरूद शरीफ नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर। अब आपने मौज़ुतैन पढ़ना है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास, और इसी तरह कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक। ये पढ़ के एक दोनों को मिला के 1 मरतबा हुआ। इस तरह आपने इसको 108 मरतबा पढ़ना है। पढ़ के अब आपने उस तेल पे भी दम करना है, उस पानी पे भी दम करना है, उस अगरबत्तियों पे भी दम करना है, और जो नकूश आपने अपने पास रखे हुए आतिशी भी, और जो आपने नकूश रखे हैं
वो ज़ाफ़रानी भी, उनके ऊपर दम करना है। दम करने के बाद अब आपने उस पानी वाली बोतल के अंदर ज़ाफ़रान का तावीज़ डाल देना है। डालने के बाद आपने फ़ौरी तौर पे जो वो अपने पास कलेजी रखी हुई है उसको अपने ऊपर से घुमा के, ठीक है, अगर आप सारे घर की काट रहे हैं तो फिर आपने सारों के नाम लेने के फ़लाँ बिन फ़लाँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ के ऊपर जो भी मामलात है ख़त्म हो जाए। तो आपने वो जो कलेजी है या गोश्त है उसको कब्रिस्तान में अदब तरीके से रख कर पीछे मुड़ के आपने नहीं देखना है, आपने घर आ जाना है, ठीक है। अब आ जाती है जो आपने काली स्याही से तावीज़ रख लिखे है, उनका क्या करना है, उसको आपने क्या करना है, एक बत्ती बनानी है और मगरिब के वक्त, मगरिब के टाइम आपने जला देना है उसको, मतलब कि चिराग के अंदर तेल डाल के उसकी बत्ती बना के उसको रोशन करना है। और नमाज़ पढ़ने के बाद अब आपने उस रोशन बत्ती के पास बैठ जाना है और 108 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास का विर्द करना है। विर्द करने के बाद अपने ऊपर दम करना है, अल्लाह से दुआ करनी है, बारी ताला मेरे ऊपर जिस किस्म की मेरे घर पे भी जादू जिन्नात बंदिश को ख़त्म करवा दे। अब आपने उसमें इतना तेल डालना है जो सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट वो चिराग जल सके। फिर आपने उठना है, 2 अगरबत्तियाँ आपने मगरिब के टाइम जलानी है, 2 अगरबत्तियाँ आपने सुबह के टाइम जलानी है। अब ये अमल आपने करना है रोज़ाना 41 दिन तक। लेकिन लेडीज़ के जब नागे के दिन आए तो वो आप इस अमल को ना करें। वो जो है आपने पानी दम किया, उस पानी को कम होने जब हो जाए पानी और डाले तो वो पी ले, ठीक है। और नक्श को भी वो जो है ना पीने वाला उसमें डाली रखे, लेकिन नक्श जलाए ना, ठीक है। वो नक्श आप बाद में जा सकते हैं, लेकिन वो पानी आप इस्तेमाल करें। एक और चीज़, पानी को आपने अपने घरों पे भी, दीवारों पे छिड़कना है, अपने मुंह पे छिड़कना है, अपने बिस्तर पे छिड़कना है, हल्का हल्का अपने कपड़ों पे भी। स्प्रे वाली बोतल जो नहीं होती वो लेकर उसे, याद रहे कि पानी का मुँह और डालें। लेकिन मर्द हजरात जिनके ऊपर सख्त तरीन बंदिश जादू है वो इसको लाजमन करें। और इसके बाद जब 41 दिन पूरे हो जाएंगे तो इसी तरह आपने 41 दिन बाद, और हर रोज़ करना है ये अमल, लेकिन सदका आपने हर हफ्ते बाद करना है। जिस तरह बिलफर्ज आपने जुम्मे को ये अमल स्टार्ट किया, जुम्मे को पहले दिन आपने सदका दे दिया, अगला जुम्मा आएगा फिर आपने वही सदका देना है, फिर उसे 41 दिनों में जितने जुम्मे आएंगे आपने देना है। मैं वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ, जुम्मे को आप जिस टाइम स्टार्ट करेंगे ना उसी दिन के मुताबिक आपने देना है हर हफ्ते बाद। एक ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी। अब जब आपके 41 दिन पूरे हो जाएंगे, 41वें दिन आप इसी नक्श को, अगर तो आप चांदी के ऊपर कुंदा कर दे, 4 अदद चांदी के पुतीले बना दे, एक आप अपने घर में कुंदा करके लगा दें, एक आप अपने पास रखें और बाकी जो 2 बच जाते हैं उसको आप अपने किसी भी कुरान पाक में रख दें। अगर आप ये नहीं कर सकते तो हमारे इदारे से भी मंगवा सकते हैं, नहीं चांदी के ऊपर भी कुंदा नहीं कर सकते हैं तो फिर आप के गुलाब और ज़ाफ़रान से आप इसको जो है ना उसके ऊपर बना लें, कागज़ के ऊपर, और फिर इसके ऊपर आप 108 मरतबा इसी तरीके से औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कुल औज़ु बिरब्बिन नास इस तरह 108 मरतबा विद करके दम करें और गले में पहन ले और बाजू में बांधा चाहे वहाँ पे पहन ले, और अपने जो जिनकी काट आपने की है अपने घर वालों की तो वहाँ भी कर ले। उसके बाद फ़ौरी तौर पर आप सदका दें और अब आप रोज़ाना इसको 21 मरतबा सूरह फलक और नास को विद करके इसी तरीके से उस नक्श पे दम करें। आपका जादू और बंदिश मुकम्मल ख़त्म और बाल के ये पलट भी जाएगा।